हाय हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले वाले हमने 3 चैप्टर हमारा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, वो तीनों चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं विद इन उनके न्यूमेरिकल्स भी। और वो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे, थोड़ा बहुत फिजिक्स से रिलेट कर रहे थे, मैथमेटिक्स थी। लेकिन अब दो हमारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर है और इन दो इनऑर्गेनिक चैप्टर के बाद हमारा ऑर्गेनिक पार्ट शुरू हो जाएगा। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो जो हमने देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पहली बात तो समझो कि डी एफ ब्लॉक एलिमेंट व्हाट इज दिस, क्या है ये सब। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं एलिमेंट्स के बारे में तो मैं उन्हें बता दूं, आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ के आए, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिसिटी का। उसमें आपने पूरी एक पीरियोडिक टेबल देखी होगी और उसके बहुत किस्से, बहुत चर्चे भी सुने होंगे कि बहुत बड़ी है, लन नहीं होती, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, 108 एलिमेंट्स होते हैं। बस उन 108 एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट डी एंड एफ ब्लॉक के भी होते हैं। देखो वो जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी, आप 11th क्लास अच्छे से पढ़ के तो आपको पता होगा कि वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो कि हमारे 11th क्लास में थे, हालांकि लेटेस्ट सिलेबस में वो कट चुके हैं, और डी एंड एफ ब्लॉक हमारे क्लास 12th में है। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब डी और एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, और डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं, और जनरल लाइफ में उनका क्या काम होता है, मतलब वो कहाँ काम आते हैं। बच्चों को ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो काम कहाँ आता है, वो हमें देखने को कहाँ मिलता है। तो आज मैं आपको बस वही सब समझाने वाली हूँ, और ये जो मैंने एक तरीके का चार्ट बनाया ना, फ्लो चार्ट, इससे बस आप यही चीज समझने वाले हो, ठीक है। तो देखते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, दोज एलिमेंट इन विच राइटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 डी सबशेल। डी ब्लॉक एलिमेंट है तो वो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो डी सबशेल में ही होगा। एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो एस में ही होगा। पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो जो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो पी सबशेल में होगा। ऑफ कोर्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में फिल होगा, एफ में। वैसे ही डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ डी सबशेल में ही फिल होता है। चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि एग्जांपल ये सारे मैंने लिखे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आप कोई सा भी उठा लीजिए। जैसे मान लो मैं आयरन उठाती हूँ, आयरन, लोहा। आज हम आपको लोहे के भी यूजेस बताने वाली हूँ। वैसे आपको पता है कि लोहे के कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, बट मैं भी समझा दूंगी। लेकिन लोहा आता है 26 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 26 नंबर पे आता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। अब देखो काउंट कर लो, काउंट करो, 2 4 6 प्लस 10 ये हो गया 20, और हमें 6 चाहिए तो 3d में 6 फिल कर दो। तो जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में फिल हो रहा है, 6d में हो रहा है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल हो रहे हैं, d में हो रहे हैं। तो बस वही हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। दिस ब्लॉक इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल रीजन। जो आपका पीरियोडिक टेबल होती है, अभी हमारे इसमें पीरियोडिक टेबल का इतना है नहीं तो आपको पूरा चार्ट तो बना के नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनरी समझा सकती हूँ कि यहाँ पे तो आपका एस ब्लॉक, इस साइड था आपका पी ब्लॉक, यहाँ पे सेंटर में आपका डी ब्लॉक था, और उस एस पी डी के नीचे था आपका एफ ब्लॉक, लेंथनोड, एक्टिनोड। एफ ब्लॉक में फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब उसके 2 टाइप्स कर दिए, वो मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे एस ब्लॉक था, बीच में डी, साइड में पी, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में एस, राइट में पी, मिड में डी, नीचे एफ था। ठीक है, अब थोड़ा इमेजिनेशन करो, एंड 11th क्लास में न्यूली आप पढ़ के हो तो आपको पता ही होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट का, n-1 डी 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने ये क्या लिखा है, अब देखो आप, मतलब एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, एस सब शेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। क्यों, एस सब शेल में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं क्योंकि उसका ऑर्बिटल होता है 1 और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने एंटर कर सकते हैं, 2। तो यहाँ पे ये बस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए कि आप एस में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हो और डी के अंदर 1 to 10 के बीच में कर सकते हो। ये बात समझ यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे n-1 क्यों लिखा है, क्योंकि देखो एस है आपका 4 एन, मान लो 4 - 1 3d, बस ये इसके लिए लिखा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं ना आपको जस्ट 2 मिनट में सारे यूजेस बताने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स 2 मिनट रखो बस पेशेंस, सारा कुछ समझ आएगा भाई साहब इनका यूज कहाँ होता है। पहला तो आयरन, अरे मैम वो तो हमें पता है,
आयरन बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे मान लो कार है, ठीक है, कार बनाते हैं, कोई भी बहुत सारे डिवाइसेस में आयरन का यूज होता है। मैंने कुछ कुछ लिखा है जो आपको बेसिक नॉलेज आपको उनका होना चाहिए। कार में, बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, अच्छा बिल्डिंग बनाने में भी होता है, ऑफ कोर्स बिल्डिंग बनाने में भी लोहे का यूज होता है। उसके बाद खून में अपना जो आपने सुना उसको तो ना आयरन की कमी होगी, अपनी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन के कुछ ऐसे ना अपनी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन होता है ना वो ब्लड के अंदर होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा है, बायोलॉजी वाले बच्चे वाकिफ होंगे, मैथ्स वाले भी जानते होंगे। तो कार, बिल्डिंग, खून में हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ना घर, मान लो आयरन है ही नहीं, इस दुनिया में आयरन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, 1 सेकंड, क्लियर, चलो। तो ना तो घर बनेगा और ना ही इंसान, ना ही जिंदा इंसान। मान लो कि हमारा ब्लड के अंदर आयरन है ही नहीं, हीमोग्लोबिन में आयरन है ही नहीं, तो इंसान क्या रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। हर अपनी बॉडी के अंदर एक छोटा सा आयरन भी है ना, एक छोटा सा अपन सोचते हैं यार बॉडी के अंदर आयरन ही तो नहीं है, क्या हो जाएगा, अरे बहुत फर्क पड़ता है ना, बहुत एक छोटी सी चीज से बहुत फर्क पड़ता है। वैसे मैं बायोलॉजी का पार्ट नहीं पढ़ाने बैठ सकती, बस आपको यूजेस बता देती हूँ। कॉपर, कॉपर के वायर भी बनते हैं, कॉपर के वायर भी बनते हैं, पढ़ के आए हो कॉपर इलेक्ट्रोड वगैरह, चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कॉपर के बर्तन भी बनते हैं, रुपए कॉइन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ना तो बिजली होगी, अगर मान लो कॉपर है ही नहीं तो ना तो बिजली होगी और ना ही पैसा, बिना पैसे, अरे कॉइन्स नहीं होंगे ना, नोट तो होंगे बट कॉइन्स नहीं होंगे। एयू गोल्ड, एयू गोल्ड, गोल्ड की बात करते हैं, जेवर बनाने में गोल्ड का यूज होता है। जो अपने फोन चिप होते हैं ना, मोबाइल चिप्स, जैसे फॉर आईफोन वगैरह, जितने भी फोन वगैरह उनमें गोल्ड का यूज होता है। सो इसमें यही है कि ना जेवर, ना ही आईफोन, ना ही अमीरी, ना ही हम शो कैसे करेंगे बिना गोल्ड के ना। तो एजी सिल्वर, एजी सिल्वर, सिल्वर जेवर ऑफकोर्स होते हैं, सिल्वर के जेवर, मिरर बनता है, मेडिसिन। अरे ये क्या हो गया, कुछ बच्चों के लिए ना ये बात थोड़ी अलग होगी, सिल्वर से मेडिसिन भी बनती है। अरे ऑफ कोर्स सिल्वर से मेडिसिन बनती है। अब आपको समझाती हूँ, जो सिल्वर के छोटे छोटे आयंस होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे लिख दो इतने से पोर्शन में, सिल्वर के जो छोटे छोटे आयंस होंगे ना, वो अपनी बॉडी के अंदर क्या काम करता है पता है। जैसे मान लो कि किसी की बॉडी बीमार होगी, कोई इंसान बीमार हो गया, अब बीमार हो गया तो ऑफकोर्स बैक्टीरिया ने, वायरस ने उसकी बॉडी के अंदर एक्ट किया है, पता है, बायोलॉजी छोटी क्लास से चीजें पढ़ के आए हो। तो जो सिल्वर का आयन है मेडिसिन बनाने में उसका इसलिए यूज होता है क्योंकि सिल्वर के आयन के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमें बीमारी और जो बैक्टीरिया की वजह से हुई है, उन बैक्टीरिया का सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना, वैसे बैक्टीरिया भी सांस ले रहे हैं, तो उनका सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। और जो बैक्टीरिया एक दूसरे से, पहले मान लो हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया घुसे, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, अपना सेल डिवीजन करते रहते हैं, मल्टी मल्टी सेल डिवीजन करते रहते हैं। तो एक से बढ़ते रहते लाख करोड़ ऐसे बढ़ते रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमें और ज्यादा बीमार करते जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, ये सिल्वर के आयंस क्या करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन बंद कर देते हैं, मतलब बैक्टीरिया आपस में रिप्रोड्यूस ही नहीं होंगे, ऐसे इनके अंदर क्षमता होती है और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन अच्छा और भी मेडिसिन वगैरह यूज होता है, जैसे मान लो कि बैंडेज वगैरह के अंदर जो हमारे हाथ पे लग जाती है, हम लगा जो हम हमारे हाथ पे पट्टे वगैरह करते हैं, उसमें भी सिल्वर का यूज होता है, ठीक है। और सिल्वर का जैसे इन्फेक्शन होगी तो वहाँ पे क्रीम वगैरह में। अच्छा मैं ये बताना चाहूंगी कि सिल्वर का यूज बिना डॉक्टर के सलाह के सिल्वर की मेडिसिन वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर अगर हमारी कुछ बॉडी ऑर्गन्स पे अटैक कर दे, कुछ बायोलॉजी में जा रही हूँ, आई नो मैं बायोलॉजी में जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें बताना चाह रही हूँ। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे सिल्वर एक्ट कर दे हमारे ऑर्गन के अंदर, लिवर, किडनीज के अंदर, तो वहाँ पे वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, जेवर मिरर मेडिसिन लोहा जंग खाएगा, बॉडी बीमार, बॉडी बीमार होगी, मेडिसिन लेना बॉडी बीमार होगी, और लोहा जंग खाएगा, लोहा जंग खाएगा, मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, चलो देखो। जिंक, जिंक क्या काम करता है, जडन, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो लोहे पे जो कोटिंग करते हैं ना अपन, लोहे पे कोटिंग करते हैं उसमें, एंड टैबलेट में भी जिंक का यूज होता है अपने, वो तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ते होंगे इंग्रेडिएंट्स वगैरह टैबलेट्स के, तो बॉडी बीमार हो जाएगी, लोहा जंग खाएगा। अच्छा आप इसका ये समझो इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमियम, क्रोमियम का क्या, स्टील, स्टेनलेस कार शाइन, जो हमारी कार होती है ना वो शाइन करती है ना, उसमें क्रोमियम का यूज होता है, स्टेनलेस स्टील होता है और कार हमारी शाइन करती है, स्टील में जंग, कार बेरंग, ठीक है। मान लो अगर अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ये एलिमेंट नहीं होता, तो जैसे मान लो क्रोमियम नहीं होता तो स्टील में जंग लग जाती और हमारी कार क्या हो जाती, बेरंग हो जाती, कार शाइन क्रोमियम की वजह से करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज, Mn25 होता है, ये 24 होता है, मैं साथ साथ में एटॉमिक नंबर भी लिख रही हूँ जहां मैग्नीज बैटरी स्टील मजबूत करता है,
बैटरी बनती है मैग्नीज से एंड स्टील को मजबूत करता है। तो बैटरी नहीं होगी, अगर मान लो मैग्नीज ही नहीं हुआ तो बैटरी नहीं बनेगी, तो ना सेल ना ट्रेन की पटरी। अच्छा, ट्रेन की पटरी में भी इसका यूज होता है। तो ये कुछ मैंने बेसिक यूजेस बता दिए हैं। अब नेक्स्ट मैम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, आइए।